राधे राधे आप सभी। आज हम सेक्शन 70 देखेंगे। सेक्शन 70 क्या स्टेट करता है? एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested। तो क्या कहता है जी सेक्शन? पार्टी ने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लिया। पार्टी ने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लिया, यानी अगर पार्टी एडमिट कर लेती है कि इस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है, तो ये अपने आप में उस पार्टी के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन का सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा। फिर बेशक से उस डॉक्यूमेंट को लॉ ने अटेस्ट करने के लिए बोला हुआ हो। ओके, द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ, यानी पार्टी ने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लिया। पार्टी ने एडमिट कर लिया कि हां इस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है, तो ये क्या होगा? ये अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ होगा ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम, यानी ये अपने आप में उस पार्टी के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन का सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा। फिर बेशक से उस डॉक्यूमेंट को लॉ ने अटेस्ट करने के लिए बोल रखा हो। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। Where the execution of a document is admitted by the executant himself, no attesting witness need be called। यानी अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूटेंट ने खुद एडमिट कर लिया है, तो ऐसे केसेस में अटेस्टिंग विटनेस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। The section serves as a proviso to section 68। This section operates only where the person relying on a document has not given any evidence at all of due execution of the document by the executant, but relies on an admission of execution by the latter। तो इन्होंने बताया ये जो सेक्शन है सेक्शन 68 के प्रोवाइजो की तरह काम करता है। ये सेक्शन ऑपरेशन में कब आता है? जब जो पर्सन डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है उसने एग्जीक्यूटेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट के ड्यू एग्जीक्यूशन का कोई एविडेंस नहीं दिया, पर वो केवल एग्जीक्यूटेंट के एडमिशन पर रिलाई कर रहा है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। This section lays down that if a document required by law to be attested is produced in a proceeding and if the executant admits its execution, it shall be sufficient proof of its execution against him। ये जो सेक्शन है क्या ले डाउन करता है कि अगर लॉ ने किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए बोला है और उस डॉक्यूमेंट को प्रोसीडिंग में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, और यदि एग्जीक्यूटेंट उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लेता है, तो ये अपने आप में एग्जीक्यूटेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन का सफिशिएंट प्रूफ माना जाता है। अगेंस्ट हिम मींस अगेंस्ट द एग्जीक्यूटेंट। ओके, अब इन्होंने एग्जांपल दे दिया है जी। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सम प्रॉपर्टी। He alleges that B executed a mortgage deed in respect of the plots in dispute in his favor। A files the mortgage deed before the court। B admits the execution of the mortgage deed। It shall be presumed against B that the mortgage was executed। तो एग्जाम्पल क्या स्टेट करता है? A ने B के अगेंस्ट प्रॉपर्टी की पोजीशन को रिकवर करने के लिए एक सूट फाइल कर दिया है। अब A अलेज करता है कि B ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर मेरे फेवर में एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट की है। अब ए कोर्ट में मॉर्गेज डीड फाइल कर देता है। अब बी एडमिट कर लेता है कि हां मैंने ए के फेवर में मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करी है, तो अब बी के अगेंस्ट ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि मॉर्गेज को एग्जीक्यूट किया गया था। ओके, व्हाई? बिकॉज सेक्शन क्या ले डाउन करता है कि इफ द एग्जीक्यूटेंट एडमिट्स इट्स एग्जीक्यूशन इट शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन अगेंस्ट हिम। ओके, आगे देखते हैं। प्रिजम्पशन अबाउट अटेस्टेशन। प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट वर्ड्स ऑफ सेक्शन 70 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई ओनली टू डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड। दैट इज टू से इफ द अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिनाइड एंड ओनली एग्जीक्यूशन इज एडमिटेड, द अटेस्टिंग विटनेस मस्ट बी कॉल्ड टू प्रूव द अटेस्टेशन। यानी प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया कि सेक्शन 70 केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होता है जो ड्यूली अटेस्टेड है,
यानी अगर डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन को डिनाई कर दिया जाता है और केवल एग्जीक्यूशन को ही एडमिट किया जाता है तो अब अटेस्टेशन को प्रूव करने के लिए अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, वेयर द अटेस्टेशन इज स्पेसिफिकली डिनाइड बट द साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड, it is necessary to call the attesting witness to prove the attestation under section 70। ठीक है, वही चीज है। और आगे इन्होंने क्या बोला, बट इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड एंड एट द सेम टाइम द अटेस्टेशन इज नॉट डिनाइड, द अटेस्टेशन एज वेल एज द एग्जीक्यूशन विल बी प्रूव्ड सफिशिएंटली अगेंस्ट द पार्टी एडमिटिंग। यानी अगर डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को एडमिट कर लिया जाता है प्लस डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन को डिनाई नहीं किया जाता है तो अब अटेस्टेशन प्लस एग्जीक्यूशन विल बी प्रूव्ड सफिशिएंटली अगेंस्ट द पार्टी एडमिटिंग। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 70। सेक्शन 70 केवल और केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर पीटी में पूछ लेते हैं एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ये किस सेक्शन से डील करता है, तो सेक्शन 70। ओके, अब हम सेक्शन 71 देखते हैं। सेक्शन 71 क्या कहता है जी, proof when attesting witness denies the execution। If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence। तो क्या क्या जी सेक्शन ने, अगर attesting witness मना कर देता है या डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को रिकॉल नहीं कर पाता तो अब डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को अदर एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। अगर अटेस्टिंग विटनेस मना कर देता है या डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को रिकॉल नहीं कर पाता तो अब डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को अदर एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल, सेक्शन 71 इज एन एक्सेप्शन टू द रिजिड रूल ऑफ प्रूफ ऑफ एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन सेक्शन 68 where an attesting witness has denied all knowledge of the matter, the case stands as if there was no attesting witness and the execution of the document may be proved by other evidence। तो क्या क्या जी इन्होंने यहां पर, सेक्शन 71 सेक्शन 68 का एक एक्सेप्शन है। जब अटेस्टिंग विटनेस उस मैटर की सारी नॉलेज को डिनाई कर देता है तो अब ऐसा माना जाएगा जैसे उस केस में कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं था और डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को अदर एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। ठीक है ना, देखो होता क्या है, जनरली दो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं, जनरली दो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं और इनके अलावा एक पर्सन वो होता है जिसने उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया होता है, जैसे कि रजिस्ट्रार हो गया, एडवोकेट हो गया, एक्सेट्रा। अब सपोज करके चलिए बोथ अटेस्टिंग विटनेस आर डेड, या फिर वो दोनों अटेस्टिंग विटनेस जिंदा तो हैं पर वो सेक्शन 71 में फॉल कर गए, यानी वो रिकॉल नहीं कर पा रहे, उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया था, या फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, यानी वो हॉस्टाइल टर्न हो गए। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, अब आप अदर एविडेंस से डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करोगे, जैसे आप उस रजिस्ट्रार या एडवोकेट को बुला लोगे जिसने वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। प्रिंसिपल, very often it happens that when a witness is called by a party to a proceeding, he colludes with the opposite party and deposes that he does not recollect anything about the deed. In such cases, it becomes difficult for the parties producing the deed to prove the document through him. For such contingencies, Section 71 makes a provision that in such cases document may be proved by other evidence. Section 71 applies only when an attesting witness is called and he fails to prove the documents. तो प्रिंसिपल क्या है जी सेक्शन का, कभी कभी क्या होता है जब विटनेस को पार्टी के द्वारा कॉल किया जाता है तो वो अपोजिट पार्टी के साथ कॉन्स्पिरेसी कर लेती है और कोर्ट में डिपोजिशन कर देती है कि इस डीड को लेकर मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसे केसेस में पार्टीज के लिए उस विटनेस के थ्रू डीड को प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी इमरजेंसीज के लिए ही सेक्शन 71 के प्रोविजन को इनेक्ट किया गया है, जो क्या कहता है कि ऐसे केसेस में डॉक्यूमेंट को अदर एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। ओके, सेक्शन 71 कब अप्लाई होगा, जब अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया गया है पर वो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने में फेल हो जाता है। सेक्शन 71 अप्लाइज ओनली
when an attesting witness is called and he fails to prove the documents. Okay, आगे देखते हैं. Section 71 of Evidence Act is enacted to meet the situation where it is not possible to prove the execution of will by calling attestation witnesses. सेक्शन 71 को ऐसी सिचुएशन को मीटअप करने के लिए बनाया गया है जब विल के एग्जीक्यूशन को अटेस्टिंग विटनेस से प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है. ओके, आगे देखते हैं. मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 71 आर कंप्लाइड विद द एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग एनी अदर मैन, एग्जांपल द राइटर ऑफ द डीड. ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जिसने उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है, जैसे रजिस्ट्रार हो गया या एडवोकेट हो गया, अब उसके थ्रू हम उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करेंगे. When the attesting witness becomes hostile, in such circumstances, the document can be proved by other methods. The fate of an attested document does not lie at the mercy of an attesting witness. If he turns hostile, other evidence may be given. Such a document may then be proved in the same manner as documents not required to be attested. तो उन्होंने बताया जब अटेस्टिंग विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाते हैं तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डॉक्यूमेंट को अदर मेथड से प्रूव किया जा सकता है. अटेस्टेड डॉक्यूमेंट का फेट अटेस्टिंग विटनेस की मर्जी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और यदि अटेस्टिंग विटनेस हॉस्टाइल टर्न हो जाते हैं तो अदर एविडेंस को लीड किया जा सकता है और फिर इस डॉक्यूमेंट को ऐसे प्रूव किया जाएगा जैसे डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड को प्रूव किया जाता है. ओके, तो ये हमारा सेक्शन 71 पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो अटेस्टिंग विटनेस है वो कौन से सेक्शन में हॉस्टाइल टर्न हो जाते हैं. तो आंसर इज सेक्शन 71. इसी तरह इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में इट्स एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस. ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन 72 को और देख लेते हैं. सेक्शन 72 क्या कहता है जी, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. An attested document not required by law to be attested may be proved as it was unattested. तो क्या क्या सेक्शन ने, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जिसे लॉ ने अटेस्ट करने के लिए नहीं बोला था पर पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर लिया, तो अब उसे कैसे प्रूव किया जाएगा, जैसे अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाता है. ओके, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर पीटी. An attested document not required by law to be attested may be proved as it was unattested. Word unattested is very important for PT. ठीक है ना. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है. और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की. स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया. अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. ये है मेरा QR कोड. आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं. और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा. बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली. इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूं. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली. जय हिंद, जय भारत.